अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है CSS या CSS5 बोल सकते हो। और इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो किसके अबाउट डिस्कस कर रहे थे? सेलेक्टर्स। पिछला वीडियो में 5 तरह का सेलेक्टर, 5 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर हम लोग डिस्कस किए विथ एग्जांपल। अब बचा 2 सेलेक्टर, डिसेंडेंट एंड चाइल्ड। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है पहले समझो। डिसेंडेंट का मतलब होता है किसी एक खानदान से बिलोंग करना। जैसे अगर तुम हो तो तुम अपने पिताजी का भी डिसेंडेंट हो, अपने दादाजी का भी डिसेंडेंट हो, और अपने परदादा का भी, और उसके ऊपर जो दादा होंगे उनका भी। तो क्या हो गया? डिसेंडेंट होता है। तो मान लीजिए कि आप कोई एक एलिमेंट का बता रहे हैं कि ये एलिमेंट का ये होगा, लेकिन उसके लिए आप उसका पेरेंट भी बता रहे हैं कि ये इस खानदान से बिलोंग करना चाहिए, चाहे कितना भी अंदर है। मान लो कि मेरा कोई बहुत 4-5 पीढ़ी पुराना दादाजी का नाम बताया, गांव में जाके पूछा कि भाई एगो आज से 200 साल पहले थे एगो बूढ़ा, उनका कौन बाल बच्चा यहां है? कोई है गांव में बचा हुआ कि गांव छोड़ के भाग गया? तो बोलेगा ना ना वो उनका तो फिर उनका 2 बेटा था, तो वो 2 एगो यहाँ घर बनाए थे, एगो वहां बनाए थे, फिर उनका 4 हुआ, फिर उसका 2 उनका मिल जाएगा। अभी 2 है, एगो यहाँ गांव में रहता है, एगो बाहर रहता है। तो यहां क्या हो गया? कब 5 पीढ़ी पुराना भी पूछा गया तो घूम फिर के तुम तक आ गया। बात समझ आ रहा है? तो इसी को क्या बोलते हैं? डिसेंडेंट। मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएट चाइल्ड, एक होता चाइल्ड और एक जो इमीडिएट चाइल्ड, मतलब तुम जो होगा तुम्हारे पिताजी का चाइल्ड होगे, अपने दादाजी का नहीं होगे। ठीक है? तो चाइल्ड जब बोला जाएगा तो चाइल्ड बोला जाएगा मतलब कि उसका पेरेंट वही होना चाहिए। और डिसेंडेंट का मतलब क्या है? उसका पेरेंट किसी भी लेवल पे ऊपर हो सकता है। पहला लेवल पे पिताजी भी का डिसेंडेंट तुम हो, दादाजी का भी हम बताए ना, तो ऐसे होगा। तो मान लो कि हम लोग अगर यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल से समझो कि पहले पेरेंट एलिमेंट देना पड़ता है फिर डिसेंडेंट। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि पी पे लागू होगा, किस पे लागू होगा? पैराग्राफ पे। लेकिन पैराग्राफ किसके अंदर होना चाहिए? डिव के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिव के अंदर होना चाहिए। तो डायरेक्ट सारा पैराग्राफ पे नहीं होगा, उसी पैराग्राफ पे होगा जो किसके अंदर है? डिव के अंदर है। अब हो सकता है कि डिव के अंदर कुछ और है, उसके अंदर भी पी है, तभी भी चलेगा। अब इसको थोड़ा समझाते हैं। A descendant selector is a type of CSS selector that target an element that is a descendant of another specific element. तो कोई भी जो तुम्हारा एलिमेंट है वो किसी दूसरे का डिसेंडेंट होना चाहिए। डिसेंडेंट का मतलब क्या हो गया? कि खाली ऐसा नहीं कि इसका पी जो है डिव के अंदर होना चाहिए। डिव कहीं पे भी हो, डिव के अंदर कोई दूसरा चीज है, फिर उसके अंदर कोई दूसरा चीज है, उसके अंदर भी पी है, तभी भी क्या हो जाएगा? वो लागू हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझा रहे हैं। अभी एक नोटपैड खोलते हैं, एक HTML बनाते हैं। हेड हो गया, टाइटल हो गया, डिसेंडेंट, हाँ ठीक तो, DESCE। यहां बॉडी बना दिए। अब ध्यान से देखो, यहां लिखे डिव। क्या लिखे? डिव। डिव के अंदर एक देते हैं पी, दिस इज पैराग्राफ 1, और यहां पे पी को बंद कर देते हैं। तो ये जो पी है उसका पेरेंट कौन है? उसका पेरेंट डिव है। ठीक है। अब इस डिव के अंदर एक हम लोग देते हैं नैव। क्या दे दिए? नैव। तो ये नैव बंद हो गया। अब ये नैव के अंदर एक देते हैं असाइड, और असाइड के अंदर भी एक पैराग्राफ देते हैं। दिस इज पैराग्राफ 2। ठीक है। और एक पैराग्राफ डायरेक्ट भी बनाते हैं बॉडी के अंदर। क्या बनाते हैं? डायरेक्ट। तो उसको नीचे बना देते हैं डिव के बाद, पी, और यहां क्या देते हैं? दिस इज पैराग्राफ 3। पहले इसको रन करा के देखते हैं। जो कुछ नहीं करेगा, तीनों एक के नीचे एक के नीचे एक दिखा देगा।
एक इनचेक आ रहा है। अब इन केस आप स्टाइल लिख रहे हैं, मतलब इंटरनल सीएसएस लिख रहे हैं, और यहां अगर ऐसा बताते हैं कि जो पैराग्राफ होगा, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा 20 पिक्सल, और कलर क्या हो जाएगा ब्लू। तो अभी ये क्या होगा, जितना भी पैराग्राफ इस पेज में है, चाहे कहीं पे भी है, डायरेक्ट लिखा डिफ के अंदर है या नया वेबसाइट के अंदर है या डायरेक्टली बॉडी के अंदर है, सब जगह अप्लाई हो जाएगा, सबका फॉन्ट साइज कलर चेंज हो जाएगा। देखो तीनों का चेंज हुआ, क्योंकि हम लोग क्या किए, यहां पे एलिमेंट सेलेक्टर दिए, तो एलिमेंट कहीं मिल रहा है उस पर जाके लागू हो जा रहा है। अब तुम देना चाहते हो कि नहीं, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है, डिव का जो डिसेंडेंट है, स्पेस देने से क्या होता है डिसेंडेंट, डिव का जो डिसेंडेंट है उसी पे लागू होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखो, दो गो पे लागू हुआ, तीसरे पे लागू नहीं हुआ। किस पे लागू हुआ, इस पे लागू हुआ, क्योंकि ये डिव का अपना बेटा था, ठीक है, तो उस खानदान में है, डिव वाले खानदान में है। अच्छा, इस पे लागू हुआ, डिव का एक बेटा हुआ, ठीक है, नैव, फिर डिव का एक क्या हो गया, पोता हो गया, आई पोतवा का बेटा है, लेकिन है तो उसी खानदान में ना, तो खानदान में होना चाहिए, कितना भी नीचे बता देंगे, अगर परदादा को बता देंगे तो तुम पे आ जाएगा घूम फिर के, अगर तुम है उनका खानदान। ये बता दिए भैया, ये जो पैराग्राफ होगा वो डिव वाले खानदान के अंदर होना चाहिए, किसी भी लेवल पे। ये तो डायरेक्ट लेवल था, अपना था, लेकिन उसके अंदर फिर अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, कितना भी अंदर चला जाएगा, डिव के अंदर पी होगा काम करेगा। इस पे काम नहीं किया, डिव के अंदर नहीं, डिव के बाहर, उस खानदान में नहीं है, गोतिया नहीं तुम्हारा, गोतिया से बाहर है, और अगर मरेगा तो बाइक चलाने की जरूरत नहीं। समझ आया? अब अगर इसको भी डिव में डाल देंगे तो देखना ये भी क्या हो जाएगा, कोई जरूरी कि एक ही डिव, कोई भी डिव। अब ये भी क्या बता दिए, ये भी पैराग्राफ किसके अंदर आ गया, डिव के अंदर आ गया, तो देखना उस पर अप्लाई हो जाएगा, हुआ। क्योंकि अब ये भी क्या हो गया, इसका भी पेरेंट कौन है, ये भी अब डिव, कोई ना कोई दूसरा डिव है, लेकिन उसका खानदान में तो है। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो अगर पेरेंट का नाम स्पेस करके क्या दे पी, तो अपना चाइल्ड है या अपना चाइल्ड का चाइल्ड है या अपना चाइल्ड का चाइल्ड का चाइल्ड है, पैराग्राफ कहीं भी मिल रहा है काम हो जाएगा। तो पी नहीं, कोई भी टैग हो। एक होता चाइल्ड सेलेक्टर, ये क्या कहता है कि नहीं, पूरा खानदान का, हमारा जो अपना बाल बच्चा है हम उस पर लागू होंगे, करेंगे। अब हमारा बाल बच्चा का बाल बच्चा है, हमारा पोता का बाल बच्चा है, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब जो इमीडिएट चाइल्ड होता है उसका हम ठेका लेंगे। चाइल्ड का चाइल्ड मतलब दादाजी हैं, तो तुम्हारे पिताजी को पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया सब कुछ हो गया, अब तुम पैदा हो गए, अब तुम्हारा बाबूजी बोले कि नहीं हमारा बच्चों को पढ़ाई लिखाई है, उसका खर्चा दीजिए। दादाजी बोलेंगे हाँ हम जिंदगी में ठेका ले हैं, तुमको पढ़ा लिखा दिए ना जी, तुम कमाओ खाओ, अपना बाल बच्चा देखो, हम अपना बाल बच्चा देखे, तुमको पढ़ाई लिखाए, अब तुम अपना बाल बच्चा देखो, हम तुम तक जानते हैं, तुम्हारा बात का, तुम्हारा बाल बच्चा का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। सेम काम यहां पे होगा कि जो अपना इमीडिएट चाइल्ड होगा उस पर लागू होगा, लेकिन चाइल्ड के अंदर चाइल्ड उस पर लागू नहीं होगा। इस और उसके लिए करना क्या पड़ता है कि डिव के बाद स्पेस करेगा, क्या देना पड़ता है, ग्रेटर देन देंगे, तो वो जो नॉर्मल सेलेक्टर जो क्या था डिसेंडेंट था, वो किस में बदल जाएगा, चाइल्ड सेलेक्टर में। अभी देखो क्या होगा, यहां पे जैसे ही हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे, इसको सेव एज कर ही लेते हैं ना, चाइल्ड करके, अब देखो क्या होगा, इस पे लागू हुआ, इस पे लागू हुआ, इस पे लागू नहीं हुआ, क्यों, देखो पहला वाला जो ये पैराग्राफ था, ये तो डिव का अपना बच्चा है, लागू हो गया। ये वाला जो पैराग्राफ था ये भी डिव का अपना डायरेक्ट बच्चा था, और ई किसका था, ये हो गया दादाजी, ये हो गया उसका बेटा, ये हो गया उसका नाती, और नतियों का नात बेटा है, परनाती,
तो बोला वो परनाती नाती काम ठेका नहीं, बल्कि वो छोड़ दो उतना, नैप के अंदर भी डायरेक्ट होगा, मतलब अपना बेटा उसका कौन हुआ ये, तो उसके अंदर भी अगर पैराग्राफ होगा तो उस पर भी लागू नहीं होगा। तो जो इमीडिएट चाइल्ड है उस पर वो अप्लाई होगा, जो इमीडिएट चाइल्ड नहीं है उस पर अप्लाई नहीं होगा। देखो पैराग्राफ 4 कर दिए, देखते हैं पैराग्राफ 4 पे होता है कि नहीं होता, ओग्रो पे नहीं हुआ। तो जो अपना डायरेक्ट वाला मामला रहेगा वहां होगा अपना चाइल्ड, डिसेंडेंट पूरा खानदान का ठेका नहीं लेगा। ये तुम्हारा टोटल 7 तरह का जो हमारा क्या होता है सेलेक्टर। तो देखो बहुत लोग यही कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है, सेलेक्टर में ही फंस कर आ जाता है, सीएसएस पढ़ना शुरू करता है और उसको सेलेक्टर समझ में नहीं आता तो आगे पढ़ भी नहीं करता, क्योंकि शुरुआत में सबको यही पढ़ाता है। तो अगर ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर आगे बहुत आसान होने लगा, क्योंकि बाकी आगे रटने वाला चीज है। आगे क्या है, रटने वाला, खाली प्रॉपर्टी पढ़ना है, कौन प्रॉपर्टी क्या काम करेगा, उसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है, बस अप्लाई करना ही मेन चीज है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग सेलेक्टर देते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा, उसमें क्या पढ़ेंगे, डिक्लेरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिक्लेरेशन में क्या क्या होगा। तो टोटल कितना तरह का सेलेक्टर पढ़े, 7 तरह का, और भी एक दो होता है एडवांस में, लेकिन ये टोटल 7 तरह का सेलेक्टर है। कौन कौन सा याद कर लीजिए, एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जहां से हम लोग क्या यूज करेंगे, अब डिक्लेरेशन शुरू करेंगे, कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, उसका क्या क्या वैल्यू होता है और क्या काम करता है।